बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती था और हमेशा ईमानदारी से काम करता था। लेकिन उसके जीवन में एक अजीब बात थी, चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हमेशा सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह एक साधु के पास गया जो उस गांव के बाहर एक पहाड़ी पर रहता था। साधु बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। रघु ने साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, रघु, तुम्हारे वर्तमान जीवन की परेशानियों का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। रघु ने सहमति दी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने कहना शुरू किया, रघु, तुम्हारा पूर्व जन्म बहुत रोचक था। तुम एक व्यापारी थे और तुम्हारा नाम हर्ष था। तुम बहुत धनवान थे, लेकिन तुम्हारे अंदर लोभ और अहंकार भरा हुआ था। तुम्हारे पास इतना धन था कि तुम किसी की मदद नहीं करते थे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण तुम्हारे पास सहायता मांगने आया। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन तुमने उसकी मदद करने के बजाय उसे अपमानित किया और दरवाजे से भगा दिया। वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर चला गया और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिले। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे उसी बुरे कर्म का फल है कि इस जीवन में तुम्हें मेहनत करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। लेकिन यह जान लो कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे अच्छे कर्म सुखद परिणाम देते हैं, वैसे ही बुरे कर्म दुखद परिणाम लाते हैं। रघु ने यह सब सुना तो वह गहरे विचार में पड़ गया। उसने साधु से पूछा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? क्या मेरे भाग्य को बदलना संभव है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति के पास अपने कर्मों से अपने जीवन को सुधारने का अवसर होता है। तुम्हें अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे। जरूरतमंदों की मदद करो, ईमानदारी और सहनशीलता का पालन करो। धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों का चक्र बदल जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। रघु ने साधु की बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। वह अपने खेतों में फसल उगाने के साथ साथ गरीबों को भोजन भी बांटता। धीरे धीरे उसका भाग्य बदलने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चे प्रयास से हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। कर्म का सिद्धांत सदा अटल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी करें वह अच्छा और निस्वार्थ भाव से हो। यही जीवन का असली उद्देश्य है।